चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से? बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है, और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहां पत्थर भर रही थी। तो इन सबसे कितना पत्थर ही उठेगा? एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी की पीठ पे वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखनी चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। हम सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे 1 रोटी मांगते हैं ना तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया आपको। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। आइए यही ना है छोटका, बड़ा होके क्या बोलेगा? माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब। इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ना तो कुत्ता नोच के खा गया रहता। बड़ा होके कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। देखते होंगे कुछ लोग आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है। बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है, और संस्कार बहुत चीज़ होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं, और अगर संस्कार की जगह अहंकार आ गया ना तो जीता हुआ भी चीज़ों को हार सकते हैं। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता तो थोड़ा सा
शक्ति भी बना के रखना चाहिए। इस दुनिया के कुछ दस्तूर हैं, आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीजें होंगी।